इस पाठ में प्रयुक्त शब्द, अर्थ व उनके वाक्य प्रयोग को समझते हैं। शब्द है तृप्ति। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने पर ही हमें तृप्ति मिलेगी। कगारा, नदी का करार। वाक्य प्रयोग, नाव कगारे पर खड़ी थी। हठधर्मी, जिद्दी या दृढ़ संकल्पित। औरंगजेब हठधर्मी शासक था। तात्कालिक, उसी समय। तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। टीला, ऊंचा किनारा। सोहन का घर टीले के किनारे है। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कारक। कारक का अर्थ संज्ञा या सर्वनाम, शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के का की। आपादान से संबंध का के की रा रे री। अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे ओह। आइए अब हम व्याकरण में मुहावरे और उनके अर्थ जानते हैं। पहला मुहावरा है आंख लगना। आंख लगने का अर्थ है नींद आना। पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। दांत निकालना। दांत निकालना अर्थात हंसना। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाते अर्थात मना करना। हाथ ना आना, पकड़ा ना जाना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। मन बैठना, घबरा जाना। मक्खियां मारना अर्थात कामचोर होना। आइए अब इस पाठ में प्रयुक्त बोध प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर जानते हैं। लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार यात्रा की? लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तो यह कि आप सोच लें, विचार लें और निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी ले लीजिए, टिकट करवाइए, सीट बुक कीजिए और होटल, डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व करवा लीजिए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए। यह व्यवस्थित तरीका कहलाता है। लेखक ने दूसरा तरीका यह बताया है कि आप इरादा कीजिए कहीं घूमने जाने के लिए, छुट्टी भी लीजिए और पूरी योजना चाहे घोषित भी कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टी में मुंबई जा रहे हैं, वहाँ का सीज़न देखने, मगर चुपके से ज़बरदस्त गर्म कपड़े पैक कर लीजिए और जाकर घूम आइए बर्फ़ से ढकी श्रीनगर की वादियाँ। प्रश्न 2, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की? लेखक ने सोनारी, जो कि छोटा सा गांव है, वहाँ की यात्रा की, जो अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से 18 मील दूर है। प्रश्न 3, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? उत्तर, लेखक ने अपनी यात्रा में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। उनकी मोटर की ढिबरी खराब हो गई थी क्योंकि उस ढिबरी की चूड़ी घिस गई थी और चूड़ी घिस जाने से मोटर का थोड़ा थोड़ा तेल रिसता रहता था। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था क्योंकि सड़क की एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ धान के नीचे सतह के खेत, जिनमें तेजी से पानी बढ़ रहा था। और थोड़ी देर बाद पानी और गहरा होता चला गया। उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की तरफ आ गई। उनको आगे की तरफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे, उनमें कई सांप ऊपर की तरफ लटक रहे थे क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए पहले तो वे सड़क पर आ जाते हैं और उसके बाद पेड़ों पर चढ़ जाते हैं।
प्रश्न 4, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा? एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, ऐसा लेखक ने मोटर की ढिबरी के संदर्भ में कहा।